DJ Moral Stories। एक समय की बात है, वीरपुर नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत चतुर था और अपनी चतुराई के बल पे वो कई लोगों को ठग चुका था। एक बार उसके पास एक बूढ़ा आदमी रामू आया। साहूकार जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए। मेरी बेटी की शादी है, उसके विवाह में भोजन परोसने के लिए मुझे बर्तनों की जरूरत है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें बर्तन दे दूंगा, पर तुम्हें ब्याज ज्यादा देना होगा, क्योंकि इस समय शादी विवाह बहुत चल रहा है और मेरे बर्तनों की भारी कमी है। लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया, पर तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए। धन्यवाद साहूकार जी, मैं आपके बर्तन जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, मुझे 10 सोने की मोहरें दे दो और बाकी की 10 मोहरें बाद में दे देना। जी साहूकार जी, धन्यवाद आपका। ऐसा कहकर साहूकार अपने नौकर से बर्तन मंगवाकर रामू को दे देता है और रामू खुशी खुशी उन बर्तनों को ले जाता है। 3 दिन बाद जब रामू वापस आता है तो साहूकार रामू से 10 की जगह 20 मोहरे मंगाने लगता है। ये लीजिए साहूकार जी, आपके बर्तन, और ये लीजिए आपकी 10 सोने की मोहरें। अरे केवल इतने? मतलब आपने तो मुझसे 20 सोने की मोहरें मांगी थी ना? देखो रामू, मैंने तुमसे 20 मोहरें लेकर बर्तन देने का वादा किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम 2 दिनों में मेरे बर्तन वापस दे दोगे, पर तुम तो 10 दिन बाद आ रहे हो, तो अब तो मुझे 10 मोहरें और देनी होंगी। साहूकार जी, मेरे जैसे गरीब के पास इतनी मोहरें कहाँ से आएगी? मेरे पास जो भी था वो सब बेटी की शादी में दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 10 सोने की मोहरें और दो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा और तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा, समझे? साहूकार दया करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। अगर तुम सोने की मोहरें नहीं दे पा रहे हो तो अपना मकान बेच दो और फिर तुम्हें मोहरें देने की जरूरत नहीं। साहूकार जी, अगर मैंने अपना घर बेच दिया तो मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे? मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर कारागार में नहीं जाना चाहते हो तो मेरा कहा मान लो, नहीं तो राजा के पास ले जाऊंगा। बेचारा रामू डर के मारे अपना घर बेच देता है और रामू और उसकी बूढ़ी पत्नी बेघर हो जाते हैं और दोनों के दोनों दुखी होकर कहीं जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी सुखी नाम का एक आदमी उन्हें देखता है और उनके दुखी होने की वजह को पूछता है। अरे रामू काका, काकी आपकी तरह दुखी होकर किधर जा रही हैं? क्या बताऊं सुखी बेटा, उस साहूकार ने मेरे साथ धोखा किया और मेरा घर मुझसे छीन लिया। पर ऐसा क्या हुआ कि उस साहूकार ने आपका घर आपसे छीन लिया? रामू सारी बात सुखी को बता देता है। ये सब सुनकर सुखी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साहूकार को सबक सिखाने की ठान लेता है और रामू और उसकी पत्नी को कुछ दिनों तक अपने घर में रख लेता है। अगले दिन सुखी साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए, क्या आप मुझे दे देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास अभी बर्तन कम है और बर्तन मांगने वाले लोग ज्यादा हैं, तो थोड़ी जल्दी सोने की मोहरें देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, कितने मोहरे लेंगे आप? 10 मोहरें दे दो। ये लीजिए आपके 10 मोहरें। साहूकार अपने नौकर से बर्तन मंगवाकर सुखी को दे देता है और कहता है कि जब आओगे तो 10 मोहरें और देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन
सुखी एक बर्तन बनाने वाले के पास जाता है और कुछ छोटे बर्तन खरीदता है। मुझे 5 बर्तन चाहिए। ठीक है, 2 महुरे दे दो। ये लो तुम्हारी 2 महुरे। इसके बाद सुखी छोटे बर्तन लेकर घर चला जाता है। अगले दिन साहूकार के बर्तन और खरीदे हुए छोटे बर्तन लेकर साहूकार के पास जाता है। ये लीजिए साहूकार जी, आपके बर्तन। साहूकार सोच में पड़ जाता है कि ये तो कुछ ही बर्तन ले गया था, अब ज्यादा बर्तन देकर जा रहा है। साहूकार जी, आपके बर्तनों ने कल 5 बच्चे पैदा कर दिए थे, जिससे ये ज्यादा हो गए हैं। ये आप ही के बर्तन हैं। हाँ हाँ, ये मेरे ही बर्तन हैं। तुम ठीक कह रहे हो। अब लो मेरी 10 महुरे दे दो। ये लो आपकी 10 महुरे। लगता है कोई पागल था, अपने घर के बर्तन मुझे देकर चला गया। जो भी हो, मेरा तो फायदा ही हो गया। 2 दिन बाद फिर सुखी साहूकार के पास आकर उससे बर्तन मांगता है। साहूकार जी, आज मेरे घर में पूजा होने वाली है, इसलिए मुझे आज बहुत सारे बर्तन चाहिए। क्या आप मुझे दे देंगे? हाँ हाँ, तुम ये लो, सारे बर्तन ले जाओ और मजे से अपनी पूजा पूरी करो। ठीक है साहूकार जी, ये लो आपकी 10 महुरे। ठीक है, जब वापस आओगे तो 5 महुरे और देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, अब चलता हूँ। सुखी सारे बर्तन लेकर घर चला जाता है और एक सप्ताह होने के बाद भी वापस नहीं आता, तो मजबूरन साहूकार ही सुखी के घर चला जाता है। अरे लुटेरे, मेरे बर्तन कहाँ हैं? दे वापस। मुझे माफ कीजिए साहूकार जी, पर इस बार भी आपके बर्तन पेट से थे और बच्चे पैदा करते समय वो सब मर गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तू झूठ बोलता है, बर्तन बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? माफ करो साहूकार जी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं राजा के पास जाऊंगा। तू चल चल अभी। दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। साहूकार, अगर तुमने पहले ही मान लिया था कि बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो तुमने ये भी माना होगा कि बर्तन मर गए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बर्तन मर गए। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस चला जाता है। सुखी सभी बर्तनों को बेचकर रामू और उसकी पत्नी के लिए घर खरीदता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारी सूझबूझ से आज हम बच गए। सुखी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच करना बुरी बला है। ये कहानी है सीतापुर के गांव की, जहां राजू अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। राजू के पिता उसकी माँ की बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे और ना ही उसकी माँ से जरा भी लगाव रखते थे, और राजू ने बचपन से ही यही माहौल देखा था। एक दिन मम्मी राजू के पापा से बोलती है, अजी आप मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। राजू भी बड़ा होगा, वो भी आगे जाकर यही सीखेगा और वो भी मुझसे कभी भी इज्जत से बात नहीं करेगा। अरे तो चुप रह, मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे ही बहुत काम है, उधर मालिक सिर खाता है, इधर तू। राजू के पापा गांव के बाहर फैक्ट्री में काम करते थे। ज्यादा अच्छे पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर उनकी 2 टाइम की रोटी का काम चल जाता था। मगर वो 2 टाइम की रोटी भी राजू की मम्मी प्यार से बनाती थी, लेकिन राजू के पापा उसकी मम्मी को बहुत ताने मारते थे। कैसा खाना बनाया? खाना बनाना भी नहीं आता। पता नहीं माँ बाप ने कुछ सिखाया भी था या ऐसे ही भेज दिया। मेरा तो नुकसान ही करवा दिया। ना दहेज भेजा, न लड़की अच्छी भेजी। उसकी माँ कुछ नहीं कहती और खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। भगवान, किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? सिर्फ इस इंसान के घर में 2 रोटी खा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई इज्जत नहीं है। हर सुख में हर दुख में इसका साथ दिया, लेकिन इसने आज तक मेरी एक बार भी प्यार से तारीफ नहीं की, प्यार से बात नहीं की। बड़ा होकर राजू भी मेरे साथ ऐसा करेगा। वो भी अपनी माँ की जरा भी इज्जत नहीं करेगा, सिर्फ पापा की करेगा। एक दिन राजू अपने पापा से पैसे मांग रहा होता है, क्योंकि वो दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था, मगर उसके पापा उसे साफ इनकार कर देते हैं। नहीं राजू, मेरे पास पार्टी के लिए कोई पैसे नहीं है। लेकिन फिर वो मम्मी के पास जाकर पैसे मांगता है और उसकी मम्मी उसे दे देती है। ये बात उसके पापा देख लेते हैं।
अच्छा, मैंने इसे मना किया और तूने इसे पैसे दे दिए, मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है और तू इसे मेरे खिलाफ भड़का रही है कि देख तेरे पापा ने तुझे पैसे नहीं दिए और मैंने दे दिए। मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। और ये किसके पैसे हैं? ये भी तो मेरे ही पैसे हैं। तूने जरूर मेरी जेब से ही निकाले होंगे, चोर कहीं की। पापा मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप उन्हें कुछ मत बोलो। तू यहाँ से चला जा, छोटा है छोटा बनकर रह, वरना तुझे बहुत पीटूंगा। आप इसे कुछ मत कहिए, ये तो अभी बच्चा है। अच्छा, बहुत जुबान चलती है तेरी, अभी तुझे बताता हूँ। राजू के पापा मम्मी को बहुत मारते हैं और उस दिन के बाद से राजू की मम्मी ने सोच लिया था कि वो अब अपने पति के हिसाब से नहीं चलेगी और अपना खुद का काम करेगी, ताकि वो अपने खुद के पैसों से 2 टाइम की रोटी खा सके। वो बहुत टैलेंटेड थी, बस उसने कभी ऐसा कुछ करने की सोची नहीं थी। अब उसने ये ठान लिया था। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। बस बहुत हुआ, अब मैं इस इंसान के लिए और कुछ नहीं करूंगी, ना इसकी सुनूंगी। जैसा मेरा मन करेगा वैसा ही करूंगी। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी, बस अपना काम करूंगी और अपने पैसों का खाऊंगी और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। पर मैं करूंगी क्या? खाना तो हर जगह मिलता है, गांव में 10 ढाबे हैं और सब पर ही लोग खाने जाते हैं। राजू की मम्मी थोड़ी देर दिमाग लगाती है। हाँ, क्यों ना मैं अंडा चावल का फ्यूजन बनाकर सबको खिलाऊं। ये अंडा चावल मेरे अलावा किसी ने नहीं खाया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की डिश है। और अगर मैंने इसको लेकर अपना काम शुरू किया तो क्या पता लोग आए। हाँ, मैं इसका ही काम शुरू करूंगी। कल ही जाकर बाजार से सामान लाऊंगी। अगले दिन जाकर राजू की मम्मी बाजार से सामान लेकर आती है और अपने घर से थोड़ी ही दूर जाकर अपना अंडा चावल का ठेला लगा लेती है। पहले दिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, क्योंकि किसी को भी अंडा चावल साथ में खाने का नहीं पता था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। 2-3 दिन बाद उसके साथ ऐसा ही हुआ। हे भगवान, शुरुआत होने से पहले ही नुकसान होने लगा। कुछ तो अलग करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद में वो अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचती है। क्यों ना मैंने एक दिन फ्री में अंडा चावल खिलाऊं, फिर जब लोगों को टेस्ट का पता चल जाएगा तो ये मेरे ढाबे पर खुद आएंगे। इससे मेरा नुकसान भी नहीं होगा और लोगों को स्वाद भी पता चल जाएगा। फिर अगले दिन जाकर वो अपने ठेले के बाहर बोर्ड लगा देती है, फ्री अंडा चावल सिर्फ आज के लिए। ये देखकर उसके ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुबह से शाम तक ठेला भरा रहता है। वो थककर घर चली जाती है। अरे वाह, भले ही आज 1 भी रुपए ना मिला हो, मगर दिल को बहुत सुकून है कि कुछ खराब नहीं हुआ। सारा खाना लोगों के पेट भरने के काम आया। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। अगले दिन से उसके ठेले पर खुद ही भीड़ आने लगती है और उसका पति उसे देख देख कर बहुत चिढ़ता है। मैंने इसे जरा सा क्या कह दिया, अलग से अपना बिजनेस करने लगी और वो भी मुझसे ज्यादा पैसे कमा रही है। इसे देखता हूँ मैं कैसे इसका बिजनेस चलता है। अगले दिन जब राजू की मम्मी अपना सामान तैयार करके ले जा रही होती है तो वो रसोई में कुछ लेने चली जाती है। इतने ही राजू के पापा आते हैं और उसके खाने में बहुत सारा नींबू मिर्च डाल देते हैं और वहाँ से चली जाते हैं। फिर जब ग्राहक अंडा चावल खाने आता है तो कोई भी उसके अंडे चावल नहीं खाता। अरे तेरी, आज क्या कर दिया? कितना बेकार अंडा चावल लग रहा है। इतना नींबू और मिर्च कौन डालता है खाने में? बहन, आज तो तुमने बहुत ही गंदा अंडा चावल बनाया है, बिल्कुल मन खराब कर दिया। पर भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो रोज की तरह ही बना कर लाई हूँ। जब सब लोग उसे बहुत कुछ बोलते हैं तो वो खुद चख कर देखती है और उसकी खुद की जुबान इतनी खट्टी हो जाती है, साथ ही मिर्च से जलन भी होती है और उसे उल्टी आने लगती है। अरे, ये इतना खट्टा और मिर्ची कैसे हो गई? मैंने तो खट्टा डाला ही नहीं। जरूर ये काम राजू के पापा का होगा। वो नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर जाकर काम करूं और उनसे ज्यादा पैसे कमाऊं। घर जाकर राजू की मम्मी राजू के पापा से बात करती है। मुझे पता है तुमने मेरी अंडा चावल में बहुत सारे नींबू और मिर्च मिला दी है। तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊं, इस वजह से तुमने मुझे नीचा गिराने का ये काम किया है। हाँ, किया तो क्या हुआ, मैं ऐसा ही करूँगा। तू क्या सोच रही है कि तू बाहर जाकर काम करेगी और फिर घर में आकर किसी से बात नहीं करेगी तो तेरे हिसाब से सब चलेंगे? अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो तू यहाँ से चली जा। हाँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से और अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी। मुझे तुम जैसे आदमी के साथ रहना भी नहीं है। अगली सुबह राजू और राजू की मम्मी उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और गांव में कोई दूसरे किराए के घर में रहने लगते हैं।
राजू की मम्मी अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, वो भी अंडा चावल बेचकर, जिससे वो राजू की फीस भर देती है और वो लोग अब खाना भी अच्छा खाते थे। फिर एक दिन राजू बोला, मम्मी हम पापा से अलग क्यों हो गए? बेटा, तुम्हारे पापा को कभी भी हमारी कदर नहीं थी, इस वजह से हमें अलग होना पड़ा और अब तो मैं भी काम करने लगी हूँ, तुम्हें कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। मम्मी मैंने देखा था, उन्होंने ही आपके अंडे चावल में नींबू मिर्च डाले थे। पापा इतने गंदे क्यों हैं? ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। उन्होंने हमेशा मुझसे नफरत की है पर तुमसे प्यार करते हैं। इतना कहकर राजू की मम्मी काम पर चली जाती है। दूसरी ओर राजू के पापा का काम बिल्कुल खराब हो गया था, उनकी नौकरी छूट गई थी और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ से मीनू भी चली गई, मेरा बच्चा भी चला गया, खाने को भी कुछ नहीं है, क्या करूं मैं? राजू के पापा ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था, जिस वजह से वो खाने के लिए तड़प रहे थे। तो वो मीनू के पास चले जाते हैं। वहाँ राजू भी घर पर ही था। अरे राजू 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 गेट खोलता है और पीछे उसकी माँ खड़ी हुई थी। आओ पापा, अंदर बैठो। राजू की मम्मी उसके पापा से कुछ नहीं कहती। राजू बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैंने 6 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरी जॉब भी छूट गई है। मैं बहुत लाचार हूँ। मीनू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कभी कदर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। राजू की मम्मी फटाफट से खाना लेकर आती है। लो खा लो, अगर तुम्हें अब अकल आ गई हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अच्छा खासा सबक दे दिया है। हाँ मीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर अब मैं तुम्हें बहुत इज्जत से रखूंगा। बस तुम और राजू मेरे साथ चलो। राजू के पिता की माफी मांगने के कारण राजू की माँ अब उसे माफ कर देती है और फिर राजू के मम्मी पापा दोनों मिलकर अपना अंडा चावल का ठेला लगाते हैं और खूब तरक्की करते हैं। एक गांव में रोशन हलवाई रहता था। रोशन लोगों के शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करता था। उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो अपनी बेटी को कुछ बनता देखना चाहता था, जिस कारण वो दिन रात मेहनत करता। सुबह से काम की तलाश में निकला रोशन घर वापस लौटता है। आज कोई काम नहीं मिला, कहाँ नहीं भटका मैं। जी आप हाफ रहे हैं, बैठ जाइए, सुबह के गए हुए हैं, थक गए होंगे। काम करके थका हारा लौटने में भी खुशी मिलती है निर्मला, क्योंकि हाथ में पैसा होता है। आज वो नहीं तो ये थकान शरीर के साथ मन भी तोड़ रही है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। तभी वहाँ खाने की थाली लिए शोभा आती है। क्यों होते हो परेशान? रोजाना खाओ शोभा के हाथों का खाना। क्या चाहती है तू? इस घर में एक नौकर, एक मजबूर मजदूर बाप है, ये काफी नहीं है कि बेटी भी खाने बनाने में लगी हुई है? मैं पैसे जोड़ता हूँ कि किस तरह तुझे ग्रेजुएट बना सकूं, और तू है जिसके हाथों से करची बेलन ही नहीं छूट रहा। क्यों री, जब तेरे बाप को ये सब पसंद नहीं तो तू क्यों नहीं छोड़ देती? हम दोनों को तो मौका नहीं मिला पढ़ने का, तुझे तो मिल रहा है, पढ़ ले, वरना हमारी तरह पछताती फिरेगी। शोभा अपने माता पिता की बात सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अगली सुबह, अरे शोभा, घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अब तुम कहाँ जाने लगी माँ? अब पैसे तो चाहिए ना, सोच रही हूँ अचार पापड़ बेचना शुरू करूँ, तो आसपास के लोगों से पता करने जा रही हूँ कि किसे कितने किलो अचार पापड़ चाहिए। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकती मैं। जरूरी नहीं कि सब पढ़ लिख कर ही कोई मुकाम हासिल करते हैं। मेरा सपना शेफ बनना शायद इसी गांव की जमीन से ही शुरू होगा। मेरी मजबूरी ही मुझे मुकम्मल करेगी। हाँ। शाम को जब निर्मला और रोशन खाली हाथ घर पर आते हैं, शोभा उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताती है। मेरी शादी के लिए आपने जो गहने रखे हैं वो मुझे दे दो माँ, उसे बेचकर मैं एक ढाबा शुरू करना चाहूंगी। हम तीनों मिलकर उसे एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। शॉप से शेफ का सफर, मास्टर शेफ बनूंगी मैं। ये सब टीवी की दुनिया में होता है बेटी, पर जहाँ तक रही ढाबे की बात, लोग क्या कहेंगे कि बेटी के पैसे का खाने लगा रोशन, और गांव में पहले से शातिर नत्थू ढाबे वाला है, उसके रहते हमारे पास कौन आएगा? लोगों का क्या है पापा, वैसे भी अभी कौन हमें खाना देने आ रहा है, और नत्थू को तो सिर्फ मुश्किल से चावल दाल बनाना आता है। मेरी टक्कर में कुछ खास टिक नहीं पाएगा वो। पर तू साथ में पढ़ाई भी करना। हाँ। निर्मला शोभा की शादी के लिए रखे गहने बेचकर एक ढाबा खरीद लेती है।
और हम बेचेंगे अंडा चावल। प्रोटीन से भरा अंडे के समय सबको गर्म भी रखेगा और साथ ही साथ रोशन हलवाई के हाथ का एक गुलाब जामुन हर प्लेट के साथ मुफ्त। आइए आइए, 50 रुपए में फुल प्लेट अंडा चावल खाइए, मिठाई के स्वाद के साथ मसालों का मिश्रण। क्या क्या 50 में अंडा चावल? वो नत्थू तो 80 रुपए में सिर्फ चावल डाल देता है। पास के सभी लोग शोभा के हाथ के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। मान गए तेरे हाथ के खाने को शोभा, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। रोशन बड़ा भाग्यशाली है। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक शोभा के हाथों के अंडा चावल फेमस हो जाते हैं। जहां रोशन को एक काम न मिल रहा था, अब लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। पर शोभा के बढ़ते काम के कारण अब कोई नत्थू के पास जाना नहीं चाहता था। ये लड़की कोई नहीं मिला तो मुझसे उलझने चली है। होश ठिकाने लगाने होंगे इसके, बड़ी आई शेफ कहीं की। चंगू मंगू नत्थू के तो गुंडे थे। अपने मालिक का आदेश सुनकर दोनों शोभा के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और एक एक प्लेट अंडा चावल ऑर्डर करते हैं। अरे कल आएगा क्या खाना? बहुत सुन लिया अंडा चावल की तारीफ, अब चखाओ हमें भी। हीरोइन, ये सब क्या हरकत है? मालिक का कहना है कि ये ढाबा वक्त रहते बंद कर दो, वरना होशियार तो तुम हो ही। आए हाय, ये अपनी ताकत कहीं और दिखाना। एक लाफा पड़ेगा ना तो कौन चंगू और कौन मंगू कोई पहचान नहीं पाएगा। अभी लगाऊं क्या पुलिस को फोन? चल चल यहाँ से। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, बस 2 बिन बुलाए पंछी बैठ गए थे बाहर से आकर, बस उन्हें ही उड़ा कर आई हूँ। चंगू मंगू ये सारी बात नत्थू को बताते हैं, पर वो कहाँ शांत बैठने वाला था। पूरी रात नत्थू अंडे के आकार के पत्थरों को सफेद रंग का तैयार कर पूरी तरह से अंडे की तरह दिखने वाला बना देता है और रात को जाकर शोभा के ढाबे पर रखे अंडे की जगह उन्हें रख देता है। निर्मला चावल उबालती है और शोभा अंडे निकालती है। ये अंडे अचानक इतने भारी कैसे हो गए? शोभा अंडों को तोड़ कर देखती है। अरे, इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये तो पत्थर है पापा। ये सब उस नत्थू ने करवाया होगा। वो तो अच्छा है तू बिना जांचे कोई काम नहीं करती, वरना क्या होता। अब तो हद ही हो गई पापा। रात को मैं पहरेदारी करूंगी अपने ढाबे की, और उस नत्थू का ढाबा तो अब मैं बंद करवाऊंगी। हाँ। नत्थू अपने ढाबे पर बैठा हलचल होने का इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? जाकर देखता हूँ। लगता है अंडे सही से उबले नहीं। नत्थू क्या देखता है कि सभी ग्राहक आराम से अंडा चावल खा रहे हैं और एक आदमी के पास जाकर वो पूछता है, अरे एकदम परफेक्ट है जी। नत्थू रात को बहुत सारा कंकड़ लेकर शोभा के ढाबे में खिड़की के रास्ते घुसता है। उसी रात शोभा छुपकर सब देख रही होती है। नत्थू कंकड़ लाकर चावल में मिलाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि शोभा के साथ पुलिस वाले उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कंपटीशन करना चाहते हो तो मैदान में उतरो, ये सब करोगे तो जेल ही जाओगे। अगले दिन से शोभा फिर काम पर लग जाती है और वहाँ एक रेगुलर कस्टमर आती है। एक अंडा प्लेट चावल लगाइए दीदी। आपके हाथों में तो जादू है दीदी। मास्टर शेफ में ऑडिशन हो रहा है, आप ट्राई कीजिए ना। क्या सच में शोभा मास्टर शेफ बनेगी? आइडिया तो अच्छा है। जा बेटी जा, अपने बाप का नाम रोशन कर। शोभा अपने मुकाम को हासिल करने शहर चली जाती है और ऑडिशन में अंडे चावल ही बनाती है और जजेस को पेश करती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंडा चावल थोड़ा सिंपल नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगा कि आप रिजेक्ट हो सकती हैं? ये अंडा चावल मेरा घर चलाता है, पूरे गांव में फेमस है मेरे अंडे चावल, इसीलिए इसे परोसना ही मैंने सही समझा। जजेस शोभा के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। आप इसे पेटेंट करवा लो। OMG इनक्रेडिबल। क्या मेरे रेस्टोरेंट में ये डिश देंगी आप? हाँ सर, व्हाई नॉट। You will be paid for this. Don't worry. शोभा अपने सपने को पूरा करने में लगी रहती है और मास्टर शेफ का खिताब अपने नाम कर लेती है। समय बदल जाता है और रोशन और निर्मला के दिन भी अच्छे हो जाते हैं और निर्मला अपने ही गांव में अपना पहला अंडा चावल का रेस्टोरेंट शुरू कर देती है। मैडम शेफ जी, बड़े महंगे होंगे खाने आपके तो। 50 रुपए में फुल प्लेट चाचा।